बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.3 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ द फॉलोइंग। इससे पहले जो क्वेश्चन था हमारे पास उसमें हमने क्या किया था, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट किया था। मैंने आपको समझाया था बकायदा कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। अब यहाँ पर हमारे पास वर्ड क्या है, फोर्थ। फोर्थ का मतलब क्या होता है, छोटा। तो यहाँ पर जो इसका डेफिनेशन है, सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। हमारे पास क्या है, इफ फोर क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी, चार क्वांटिटीज है ए बी सी और डी, आर रिलेटेड एज, अगर इनको इस तरह लिखा जाए, देन द डी इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, तब डी जो होगा वो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। आसान अल्फाज में समझाओ, आपके पास चार क्वांटिटीज है, कौन सी हैं, ए बी सी और डी, चार क्वांटिटीज है। अगर इनको इस फॉर्म में लिखा जाए, किस फॉर्म में, ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी, अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो आपके पास जो डी होगा वो हमारे पास क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है। ये देखिए 1 2 3, ये हुआ हमारे पास, क्या हुआ, फोर्थ प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पर जो होता है, जो बाहर वाले दो होते हैं, ये ए हो गया और डी हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, ये चीज़ें आप लिख ले लाजमी, ताकि आपसे ये आगे गुम ना जाए। एक्सट्रीम है, ठीक है, स्पेलिंग आप चेक कर ले। और ये जो होते हैं ये दोनों, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन। दो हुए हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, जो बाहर वाले होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, जो अंदर वाले दो होते हैं, जो दो क्वांटिटीज़ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन कहते हैं। तो ये आपके पास इसका डेफिनेशन है। अब आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल समझ आ गया। हमारे लिए अब इन तमाम सवाल सोल्व करना काफ़ी आसान होंगे। सवाल की तरफ आते हैं। इसका सोल्व करने का जो प्रोसेस है, तरीक़ेकार है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स किए थे। फ़र्क इसमें यह है, हमारे पास यहाँ पर 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, चौथी वैल्यूज़ हमने अपने आप से लेनी है, अपने आप से अज्यूम करनी है। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल, जो हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा उसे हमने अपने आप से लेना है, क्योंकि सवाल में हमारे पास मौजूद नहीं है। जब मौजूद नहीं होगा तो वो हम अपने आप से लेंगे। अब हमारे पास 3 प्रोपोर्शनल मौजूद है। लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन किसके बराबर हम लेते हैं, यहाँ पर आप लिख लें, ठीक है, इसके साथ मेरे पास जगह कम है। तो हम फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने अपने आप से लिया, अपने आप से अज्यूम किया, क्या लिया हमने, x। अब इसको सोल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जब हमने फोर्थ वैल्यू को, फोर्थ क्वांटिटी को x के बराबर लिया, तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हुई, 4 वैल्यूज़ बन गई। 3 वैल्यूज़ ये हमारे पास सवाल में पहले से दी गई थी, और जो लास्ट वैल्यू है x वो हमने अपने आप से ली। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं, कैसे, देखें, 6 रेशो 24 प्रोपोर्शनल 15 रेशो x। अब हमने क्या किया, इसको प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिख दिया, इस तमाम सवाल को, जो 3 क्वांटिटीज़ थी और एक क्वांटिटी हमने अपने आप से ली थी। अब नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 6 रेशो 24, इस प्रोपोर्शनल की निशान को, जो 4 डॉट्स हमारे पास है, इस निशान को ख़त्म करके हम यहाँ पर इज़ इक्वल टू लगा देंगे। बकाया जो तमाम है उसको सेम एज इट इज़ हमने लिखना है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस रेशियो के निशान को ख़त्म करके इसको डिवाइड में लिखेंगे। इस तमाम वैल्यू को हमने डिवाइड की शक्ल में लिखना है, अपॉन की शक्ल में। तो हम लिखेंगे 6, रेशियो के निशान को ख़त्म करके अपॉन हमने लिखा और 24 नीचे आया, इज इक्वल टू लगा देंगे। सेम यही काम दूसरी तरफ भी करेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 15 लिखा, रेशो का निशान ख़त्म हुआ, अपॉन की शक्ल आया और x यहाँ पर नीचे आया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, हम कैंसिलेशन करते हैं फिर आगे जाते हैं। कैंसिलेशन किस फॉर्म में हो रही है, यहाँ पर देखें, 6 1 जार 6, 6 4 जार 24। तो हमारे पास इस साइड पे क्या बना, अब 6/24 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/4 इज़ इक्वल टू 15/x। हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। अब जाके हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। x यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और ये जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो लाइंस हैं वो आपके समझाने के लिए है। आपने क्या करना होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए इसको सॉल्व करना है।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ये जो x है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय x, मल्टीप्लाई और x के निशान में आपने कंफ्यूज नहीं होना। 4 जो है वो 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 15। याद रखिए 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए वही सेम ही आता है। 1 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा, x ही बनेगा। 4 जब 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, 60 बनेगा। ये हमारे पास क्या है, 60 बनेगा। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, जब सॉल्व नहीं होगा तो यही आपका क्या है, आंसर है। आपने इस फॉर्म में भी आंसर लिखना है और यहाँ पर इंग्लिश में भी आपने लिखना है। हेंस ये चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है। हेंस द फोर्थ प्रोपोर्शनल जो हमने फाइंड आउट करना था, जो हमसे पूछा गया था सवाल में, ठीक है। हेंस द फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आया, x इज इक्वल टू 60 के बराबर आया। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ।